नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। कोरोना का फैलाव भी तेजी से देश में हो रहा, अभी भी 35,000 से ज़्यादा केसेस तो पर डे भारत में मिल ही रहे हैं और 350 से ज़्यादा मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। ऐसे हालात में क्या स्कूल कॉलेज खोल देना ठीक है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा विषय है और हर घर से और हर परिवार से, हर व्यक्ति से जुड़ा है जिसके बच्चे हैं और लगभग हर घर में है। भारत सरकार को पीएमओ को एक रिपोर्ट दी गई है और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक आएगा। तो ये तो बहुत साफ है कि चेतावनी पहले से है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि इसमें बच्चों की जान को, बड़ों की जान को, दोनों को समान रूप से खतरा होगा। अगर सरकारें नहीं मानती हैं, वो स्कूल खोलती हैं, तो वो जोखिम, ये तो सरकारें तो ये भी पकड़ के पल्ला झाड़ लेंगी कि माँ बाप ने कंसेंट दिया था तब बच्चे स्कूल गए थे, हमने ज़बरदस्ती घर से पकड़ के थोड़ी लाए। ये तो हर जगह पल्ला झाड़ लेंगे। और अभी उस पर थोड़ी बाद में आऊँगा, पहले मैं इस पर आता हूँ कि अगर हमारे यहाँ बच्चे संक्रमित होते हैं तो हमें बड़ी संख्या में बाल चिकित्सालयों की, बाल रोग विशेषज्ञों की, वेंटिलेटर की, एम्बुलेंस की, स्पेशलाइज्ड चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होगी। और पहली 2 बार हमने देखा है कि कैसे हम इस पर, हमारे हाथ खाली हो गए थे और सड़क पर लोग तड़प तड़प के मर गए। आज देश में जो टीकाकरण का औसत है वो मात्र 7.6 है, यानी कि 10.6 करोड़ लोगों को टीका लगा है। ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है इसने ये रिपोर्ट दी है। माना यह जाता है कि अगर 80% लोगों में टीकाकरण हो जाए तो आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, तब ये जोखिम एकदम कम हो जाएगा। लेकिन अभी वो स्तर पर हमें पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। उसके लिए बहुत तेजी से टीकाकरण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज भी देश में 3.3 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं, मरीज इस समय, और केरला और महाराष्ट्र इसकी चपेट में है। दूसरी बात, अगर हम देश के बाहर बात करें तो फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ सब पर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 1 महीने का लॉकडाउन हो गया है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नन्ही नन्ही आँखें हैं ये पिछले 2 साल से मोबाइल पे पढ़ रही हैं, इनकी आँखों पर चश्मा लग गई है, बचपन में ही बूढ़ी हो गई। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, और पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। तो अब वो वक्त आ रहा है, 4-4 घंटों में 2 पालियों में हम स्कूल खोलेंगे। अग्रवाल साहब प्राइवेट स्कूलों को खोलने के बहुत बड़े पैरोकार हैं और कहते हैं फीस से लोगों को बड़ी तकलीफ है। भाई तकलीफ क्यों नहीं होगी? तकलीफ होगी क्योंकि नौकरी नहीं है। फीस 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया महीना है, कहाँ से दे आदमी? और 2 साल से स्कूल बंद है, आपका लैब बंद है, आपकी वैन नहीं चल रही है, आपकी बिजली नहीं चल रही है, आपने क्यों नहीं घटाया फीस? इस देश में तमाम लोगों का दर्द है, वो अपने बच्चों को फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। किराए पर रहने वाले कॉलोनियों में 20-20, 30-30% मकान खाली हो गए, लोग चले गए गांव की ओर, नहीं है उनको जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में आए थे। तो ये बात तो सत्यता है। और ये भी चर्चा है कि फीस तो पूरी हमसे लेते हो और अपने स्टाफ को आधी देते हो, पता नहीं क्या है सच्चाई। लेकिन ये सब भी बातें एक तरफ हैं। बच्चों का मासूम जीवन बहुत बड़ा, बहुत कष्ट, बहुत सतर्क रहना है। आप उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अगर आप खिलवाड़ कर सकते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा कष्टदायी होगा। जी, हम लोगों ने, ब्रजेश जी जब पढ़ते थे तो किताब में जिस दिन वेरी गुड मिल जाता था उस दिन इतने खुश होते थे, पूरे घर भर में दिखा डालते थे कि आज सर ने वेरी गुड लिखा कापी पे। सही। वो कापियां किलो के भाव बिक गई, आज कितने लोगों को याद है? 1 साल अगर पढ़ाई नहीं होगी, 2 साल जीवन रहेगा तो फिर पढ़ लेंगे। बहुत बार वेरी गुड और डिक्टेंशन भी ले आएंगे। जीवन सबसे बड़ा है। बहुत सामान्य भाषा में बोलता हूं कि लोगों के दिमाग में घुस जाए।
सरकार स्कूल खोले, जब कोई जाएगा ही नहीं तो स्कूल खोल के क्या करेंगे? जान से बड़ा स्कूल थोड़ी है। जब इंसान या कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा मासूम होता है। ये दुनिया के दांव पेच उसे कठोर बनाते हैं और क्रूर बनाते हैं। सरकार ने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नकेल कसेंगे और चुनाव से पहले ये घूम घूम कर ऐलान किया गया था। आज सरकार की न वो कमेटी का कोई बैठक दिखती है और न उस ऐलान का कोई नतीजा आता है कि हमने किसी स्कूल की फीस कितना कम करा दी। बात दोनों पर होगी। अगर स्कूल खोलेंगे तो फीस पर भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि लोग फीस बहुत दे रहे हैं। 10,000 रुपया 15,000 रुपया तक फीस है लखनऊ में ही। इतना लोग महीने में कमा नहीं पाते हैं। बहरहाल स्कूलों का व्यापार है, वो चले वो खोलते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि सरकार क्या एकदम नादान है कि वो ऐसे फैसले क्यों करती है। एक साहित्यकार ने लिखा है, उससे समापन करूंगा, सुनिएगा जी। कि झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, और उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शबनम पांडे जी से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ इस विषय पे। शबनम पांडे जी, नेशनल